नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा एक देश, भारतवर्ष देश एक विशाल देश है जहाँ अनेक धर्मों के लोग बड़े ही प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। समय समय पर देश की रक्षा करने के लिए भारतीय सीमा पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं। यह सैनिक इस प्रकार से सेवा करते हैं कि वह अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या हमें इन सैनिकों को महत्व देना चाहिए? क्या हमें इन सैनिकों का सम्मान करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। यही भारतीय सैनिक हमारे देश की रक्षा के साथ साथ हमारी अंदरूनी जो इंटरनल मैटर है उनमें भी शांति बनाए रखते हैं। अभी हमें ये सब करने के पश्चात हमारे लिए भारत सरकार क्या कर रही है उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमारी भारतीय सेना काफ़ी कल्याण कार्य चला रही है, जिसके अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो लोग किसी भी सरकारी सेवा से 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हुए हैं और उनको 1 जनवरी या 1 जुलाई को 1 साल पूरा होने पर इंक्रीमेंट मिलना था, नहीं मिला है, तो वह उनको अब मिलने जा रहा है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सैनिक सेवा केंद्र या जिला सैनिक बोर्ड में जा कर के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्विस पेंशन 13 वर्ष और 9 महीने या उससे ज़्यादा सर्विस, चाहे सेना में हो या डीएससी में हो, करने पर सर्विस पेंशन मिलेगी। 15 साल की सर्विस अभी जरूरी नहीं है, 13 वर्ष और 9 महीने। अब आप बात करता हूं मैं डीएससी की पेंशन की। जो लोग एलएमसी लो मेडिकल कैटेगरी के कारण डीएससी से डिस्चार्ज हुए हैं या डीएससी से बाहर आए हैं, उन्हें सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों मिलेंगी, चाहे कितने भी दिन आपने वहाँ पर नौकरी किया हो, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, परंतु डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलेगी। अब डिसेबिलिटी पेंशन, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी पेंशन, चाहे वो नीदर एट्रीब्यूटेड नॉर एग्रोवेटेड हो या पीस स्टेशन में आपका हो, वह डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलेगी। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वार में, लड़ाई में या किसी फील्ड स्टेशन में आपकी डिसेबिलिटी हो गई और आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, लेकिन शांति क्षेत्र में कोई डिसेबिलिटी हुई है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यस, आपको उस कंडीशन में भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलने जा रही है। डिसेबिलिटी पेंशन का परसेंटेज कितना है आपको मालूम है? अगर कोई सैनिक जितना उसका सर्विस बॉन्ड है उससे पहले सेवा से निकालने पर और उसकी 20% से कम डिसेबिलिटी होने पर भी उसे सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों मिलेंगी। ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, दोनों मिलेंगी, चाहे उसकी सर्विस 10 वर्ष से कम भी क्यों ना हो। अगर कोई सैनिक जितना उसका सर्विस बॉन्ड है उससे पहले सेवा से निकालने पर और उसकी 20% से कम डिसेबिलिटी होने पर भी उसे सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों मिलने जा रही हैं। इसमें ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसकी सर्विस 10 वर्ष से अधिक हो या कम हो, किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। अब पहले क्या था, मैं बात करता हूँ ऑनरेरी नायब सूबेदार। जो हमारे हवलदार अच्छी सर्विस करने के पश्चात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस करने के पश्चात ऑनरेरी नायब सूबेदार बनते हैं, रिटायर होने के पश्चात ऑनरेरी नायब सूबेदार को भी पक्के नायब सूबेदार की पेंशन दी जा रही है। और पिछले जो रिटायर हुए हैं, अगर उनको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिली है तो दिनांक 1 जनवरी सन 2006 से ये लागू हो चुकी है। एरियर के साथ ऑनरेरी नायब सूबेदार की, यानी कि पक्के नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। अब जो कोई 2 सर्विस पेंशन पाते थे उनकी विधवा को भी 2 पेंशन मिलने जा रही हैं।
जिस दिन से उनके पतिदेव का स्वर्गवास हुआ है, ना कि उसके बाद 24 सितंबर सन 2012 से। या तो उन विधवा को डबल पेंशन मिलेगी, मतलब यदि सैनिक को मिल रही थी, भूतपूर्व सैनिक को मिल रही थी और वो उनका स्वर्गवास हो गया। अभी जब से पहले क्या कंडीशन थी, पहले ऐसा था कि 24 सितंबर 2012 से मिलना शुरू होगी, लेकिन अभी क्या निर्णय लिया गया है, जिस दिन से उनके पतिदेव का स्वर्गवास हुआ है तब से उनको डबल पेंशन मिल जाएगी और पूरा एरियर के साथ मिलेगी। तो ये मेरी जो ये बातें हैं, मेरी जो ये वीडियो है, आप शेयर कीजिए, सबको समझाइए और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सैनिक कल्याण से संबंधित सभी वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। अब जिन लोगों ने 10 महीने से कम एक ही रैंक में नौकरी की है, उनको उसी लास्ट रैंक की पेंशन मिलेगी, ना कि उससे एक स्टेप नीचे रैंक की। क्या रूल था, क्या नियम था कि जब किसी सैनिक का प्रमोशन होता है तो उस प्रमोटेड रैंक में कम से कम 10 माह की नौकरी सर्विस आवश्यक थी पेंशन लेने के लिए। लेकिन अभी क्या नियम बना, भारत सरकार ने सैनिकों के बारे में कितना अच्छा सोचा है कि यदि सैनिक का प्रमोशन हुआ और वो 10 महीने पहले ही रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तब भी उसको प्रमोटेड रैंक जो उसका प्रमोशन हुआ था उस रैंक की पेंशन मिलेगी। अब विधवा या विकलांग पेंशन के संबंध में मैं बताता हूँ कि जो लोग कोरोना या किसी अन्य बीमारी से स्वर्ग चले गए हैं, उनकी विधवा बेटी को भी पेंशन मिलेगी। विकलांग बेटा या बेटी होने पर भी उनको पेंशन मिलेगी। तो कितना लाभ हमारे बारे में सोच रही है भारतीय सेना और भारत सरकार कि हमारे बच्चों के संबंध में भी सोचा जा रहा है कि जो लोग कोरोना या किसी अन्य बीमारी से स्वर्ग चले गए हैं, उनकी विधवा बेटी को भी पेंशन मिलेगी। अगर विकलांग बेटा है या विकलांग बेटी है, उसको भी पेंशन मिलेगी। किसी कारण से अधिक पेंशन अगर सरकार पेमेंट कर देती है तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, बशर्ते पेंशन फ्रॉड करने से ना ली गई हो। देखिए कितना अच्छा विचार है कि सपोज आपकी पेंशन बनती है 27,000 और गलती से आपके अकाउंट में आ गए 29,000, लेकिन किसी फ्रॉड से नहीं आए, पेंशन डिपार्टमेंट की गलती से या बैंक की गलती से या कोई कैलकुलेशन की गलती से आपके अकाउंट में आए तो उसका रिफंड नहीं होगा। किसी भी कारण से अधिक पेंशन अगर सरकार पेमेंट कर देती है तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। बस शर्त यही है कि पेंशन, एक्सेस पेंशन फ्रॉड के जरिए ना आई हो। अब जिन लोगों को ना भरने, जो ऑप्शन सर्टिफिकेट है के बारे में बता रहा हूँ मैं, जिनको कम पेमेंट मिल रही है उन्हें भी पूरा पेमेंट और पेंशन मिलेगी। यानी जो अधिक आ गई वो तो आपकी है ही है, लेकिन यदि आपकी पेंशन कम आई है और आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं तो आपको पूरी पेंशन एरियर के साथ मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों के लिए भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने और हाईवेज डिपार्टमेंट ने, राष्ट्रीय राजमार्ग ने, गडकरी जी ने स्पेशल फास्टैग की व्यवस्था की है सैनिकों के लिए। यह सैनिक हाईवे की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशल फास्टैग प्राप्त कर सकते हैं। और सैनिक जब वो फास्टैग लगा करके कहीं भी टोल प्लाजा को क्रॉस करेगा तो वहाँ पर उसका किसी भी प्रकार का कोई टोल नहीं कटेगा और वहाँ के बैरियर, वहाँ के गेट ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से खुल जाएंगे। इसके अतिरिक्त अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि एक नंबर है 1904, ये सैनिक यह नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रखें।
अंतिम संस्कार योजना और अपने परिवारों को भी बता के रखें। यदि किसी कारण से अनहोनी हो जाती है और भूतपूर्व सैनिक या सैनिक का स्वर्गवास हो जाता है, तो उनके परिवार का फर्ज बनता है कि वो नज़दीकी सब एरिया हेडक्वार्टर में या एरिया हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करें, और कुछ नहीं होता तो 1904 पर कॉल करके इन्फॉर्म कर दें कि हमारे ये सैनिक हम यहाँ पर स्वर्गवास हो गया है। इसके कारण से आपको तुरंत 10,000 रुपये की सहायता आपको पहुँचेगी। साथ में कुछ सैनिक भी आपकी सैनिकों के जिसका स्वर्गवास हुआ है उसकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आएंगे। ऐसा नियम भी भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने प्लान किया है, बनाया है, और यह सब हमें बहुत ही प्रशंसा की बात है कि हमारी भारतीय सेना और हमारी भारत सरकार हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है और नए नए तरीके से हमें कल्याणकारी लाभ हमें पहुंचा रही है। इसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी अपने फ्रेंड्स सर्कल में मित्रों को ये इसके बारे में बताइए। आप सभी परिवारजनों के लिए, सभी सैनिकों के लिए, सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।